नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका जन्म इसलिए हुआ था ताकि सारे कंपेटिटिव एग्जाम्स एक ही एजेंसी कराए और बहुत मुकम्मल तरीके से कराए, क्या ये एजेंसी एनटीए अब नाकाम टेस्टिंग एजेंसी बनती जा रही है? याद कीजिए 2024 में नीट की परीक्षा को लेकर के कितना आंदोलन हुआ था, कितना बवाल कटा था, मामला अदालत तक गया था। और क्या अब बिल्कुल ऐसा ही कुछ 13 लाख छात्रों के भविष्य के साथ जेईई मेंस 2025 के केस में हो रहा है, जिसमें अपनी गलती कबूलना तो छोड़ दीजिए, स्पष्टीकरण तक जब तक हमने ये रिकॉर्डिंग की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से नहीं आया है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का, टीचर्स का और छात्रों का, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो भूल जेईई मेंस में एनटीए ने अभी की है वो छोटी मोटी भूल नहीं है, छोटी मोटी त्रुटि नहीं है, वो बहुत बड़ी समस्या है और एनटीए की साख पर सवाल है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल 11 को आंसर की और रिस्पांस शीट रिलीज हुई। आप जानते हैं ये एग्जाम है, ये एनटीए कराता है। करीब 13 लाख छात्रों ने ये एग्जाम लिखा था। अगर आपको याद हो, पिछले कुछ महीने में इसके बारे में खूब चर्चा भी हुई थी। अगर आपको ये भी याद हो कि पवन कल्याण जो एक नेता हैं, उनका एक कारवां चल रहा था जिस चक्कर में बहुत सारे छात्र ये जेईई का इम्तिहान नहीं दे पाए थे, वो और उनके पेरेंट्स रोते हुए कैमरे में दिखे भी थे। ये वही वाला इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान को लिख देने के बाद 11 अप्रैल को आंसर की और रिस्पांस शीट एनटीए ने जारी की। जैसे ही ये जारी की, आप ये समझिए कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बच्चे, उनके पेरेंट्स अब उठ खड़े हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि इसमें इतनी बड़ी त्रुटियां क्यों हैं। और अब तक जब तक ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं हम, 9 ऐसी बड़ी गड़बड़ी लोगों ने निकाल करके सामने प्रस्तुत कर दी है, जो अब मीडिया में रिपोर्ट होना भी शुरू हो गया है। ये आंसर की और रिस्पांस शीट की गड़बड़ी फिजिक्स के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में और मैथ्स के पेपर में देखने को मिली है। ये शिकायतें कोटा से आ रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं, कोटा एक बड़ा कोचिंग हब है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर वो बहुत सारी हैं, बच्चे वहाँ काफ़ी संख्या में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसी कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अब सवाल उठा रही हैं एनटीए की इस त्रुटि पर। अब आपको ये बता दूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 4 गलतियां फिजिक्स सेक्शन में निकली हैं, 3 केमिस्ट्री सेक्शन में निकली हैं और 2 मैथ्स में। ये सब है जो अब मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हो गया है। इसमें यह बताया जा रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट सब सामने आकर के ये कह रही हैं कि ये फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं, ये कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। फैक्चुअली अपने जवाब में गलती की है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, जिससे लाखों बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है। एक एक करके आपको बताते हैं कि लोगों का क्या कहना है। बहुत सारी कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यह कहना है कि एनटीए की जो क्वालिटी है, एनटीए के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रमोद कामत जी, जानकार एजुकेशनिस्ट हैं। उनका ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं और मैं पढ़ रहा हूं, इंडीड माई डॉटर अटेम्प्टेड, किसी का जवाब दे रहे हैं वो, इंडीड माई डॉटर अटेम्प्टेड 71 क्वेश्चंस ड्यूरिंग सबमिशन शोड 71 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। उनका यह कहना है कि मेरी बेटी ने 71 सवालों के जवाब दिए। जब डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो उसमें ये लिखा हुआ आ रहा था कि जी हाँ, आपने 71 सवालों के ही जवाब दिए हैं। लेकिन जब 11 अप्रैल को आंसर शीट आई तो उसमें यह लिखा हुआ था कि ऑल क्वेश्चंस आर अनआंसर्ड, यानी कि आपने 71 के 71 जवाब नहीं दिए हैं। एनटीए प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन, एनटीए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रमोद जी लिखते हैं, स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर ईयर्स and the incompetence of NTA to conduct an important exam is unbelievable। उनका यह कहना है कि साल साल भर बच्चे इन इम्तिहानों की तैयारी करते हैं और एनटीए जैसी संस्था की नाकामी इस तरीके की है इतने ज़रूरी इम्तिहान में कि ये अनबिलीवेबल है, अप्रत्याशित है। ये इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम लोग। आपको ये भी बता दें कि एक फाउंडर हैं एग्जाम वन एजुवर्स की, पूर्णिमा कौल।
उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। वो कहती हैं, ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, जेईई मेन रिस्पॉन्स शीट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली फिल्ड इन मेनी केसेस। उनका ये कहना है कि अब ये एग्जाम वर्स की फाउंडर हैं, एजुवर्स की, एग्जाम वन, तो इनका जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्ट हैं। हम और आप एक बार को नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं। और इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट का ये मानना है कि बहुत सारे छात्रों ने जो जवाब दिए हैं वो जवाब इस एनटीए की आंसर शीट और रिस्पांस शीट से मेल नहीं खा रहे हैं और वो फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं एनटीए की आंसर शीट में। अभी तक कोई, जैसे कि हम बता रहे हैं, जब तक ये ब्रॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। उम्मीद करेंगे कि जवाब जल्दी आए। आपको यह भी बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मानस गोहेन की 15 अप्रैल की एक रिपोर्ट, जिसकी प्रति आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिक्स में जाकर के बताया है कि ये क्या फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। खास तौर से फिजिक्स सेक्शन में उन्होंने फिजिक्स के एक्सपर्ट से बात की और उसके बाद मानस गोहेन ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि एक सवाल था हाइड्रोजन लाइक आयॉन्स, जिस पर एनटीए का सॉल्यूशन ये अज्यूम करता है कि एटॉमिक नंबर 2 है, जबकि आप किसी भी फिजिक्स के एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो बताएगा कि एटॉमिक नंबर 3 होना चाहिए। अब आप सोचिए, जब एनटीए अपनी कैलकुलेशन में किसी चीज की आंसर शीट बनाते वक्त अगर वो एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी करता है, अगर फैक्चुअली एनटीए ही गलत हो जाता है, तो जाहिर सी बात है लाखों बच्चों की जवाब गलत हो जाएंगे। फिजिक्स के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो चीज 3 होनी चाहिए उसको एनटीए ने 2 कैसे मान लिया, किस हिसाब से मान लिया, इसका स्पष्टीकरण देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसी ही एक और त्रुटि वो बताते हैं। मानस गोहेन की रिपोर्ट कहती है कि इसमें एक सवाल है फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी वो 125 MA को करेक्ट आंसर बताती है, लेकिन जो एक्चुअल रीडिंग है वो है 5 MA। देखिए, फिजिक्स के एक्सपर्ट ज्यादातर आप लोग भी नहीं हैं और मैं भी नहीं हूं, तो मैं यहां बैठ करके फिजिक्स का एक्सपर्ट बन जाऊं, ये तो सही बात नहीं होगी। लेकिन मानस गोहेन की ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की फिजिक्स के एक्सपर्ट से बात करके ये साफ दर्शा रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। फैक्चुअली कुछ चीजों को सही तरीके से नहीं देखा गया है। इन सारी चीजों के बाद अब इंतजार रहेगा कि बच्चों के हित के लिए एनटीए क्या फैसला लेता है। आपको याद होगा कि नीट यूजी का मामला अदालत तक गया। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े सर वो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा करके गए। लाइव वो अपने बोर्ड पर बताते थे कि आज अदालत में ये हुआ और ये नहीं हुआ। अभी तक ऐसे कोई भी बड़े कोच सामने नहीं आए हैं। क्या उनको छात्रों की भलाई के लिए जो जेईई की तैयारी कराते हैं, क्या उनको भर भर के सामने फोरफ्रंट पे आकर के बच्चों की आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या और लोगों को जो जेईई मेंस की तैयारी ना भी कराते हों, अगर आप शिक्षाविद हों, तो क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, क्या जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने सर हैं, क्या उनको ये सवाल एनटीए से आज नहीं पूछना चाहिए? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार के लिए और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए ये नाक का सवाल है। ये नाकामी की ओर जो करवट ले ली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, ये दाग जो लगा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, ये वजूद पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में समाधान क्या निकलेगा? क्या इस बार भी ग्रेस मार्क्स दे करके कुछ छात्रों को इस त्रुटि को सुधारने की कोशिश की जाएगी, या फिर कोई आमूल चूल परिवर्तन करने का प्रयास एनटीए करेगा और जांच बिठा करके यह पता करने का प्रयास करेगा कि ऐसी गलती अगर हुई है, जो बहुत सारे अब एजुकेशनिस्ट उस तरफ इशारा कर भी रहे हैं, तो इस तरीके की गलती हो कैसे रही है? इतने हल्के तरीके से एनटीए में कॉपी कौन जांच रहा है? ये कौन आदमी है जिसने कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम फिट किया है जो इतनी गलतियां कर रहा है? 9 गलती आप कर दे रहे हैं। ये बच्चों के लिए करियर के मेक और ब्रेक का सवाल होता है। ऐसे में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही एनटीए की क्या होगी? क्या वो कम से कम जवाब तो देंगे, स्पष्टीकरण तो देंगे? हम देखेंगे। ये हमारा आखिरी कार्यक्रम नहीं है इस मुद्दे पर। जैसे जैसे और जवाब आएंगे हम और कार्यक्रम करते रहेंगे। इशारों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।